रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिह इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर उन्वान ये बंदा गया है कि फ़ी बयानिल मुराद मिन बाज़ि इबारातिल वाक़िफ़ीन, मसला नंबर 1529 के वाक़िफ़ीन यानी वक्फ़ करने वाले जब कोई जुमला बोलते हैं वक्फ़ करने के लिए तो उस जुमला और उस सीगा को क्या कहते हैं, इबारत कहते हैं। क्योंकि ये बयान किया था कि वक्फ़ के लिए जो है वो नियत काफ़ी नहीं है, ज़बान से क्या कुछ बोलना भी होगा। तो अब वो जो ज़बान से बोलेंगे या लिखेंगे वो इबारत है, उस इबारत से मुराद उनकी क्या होगी कि वक्फ़ किन लोगों के लिए होगा और कैसे ख़र्चा करेंगे, कैसे उनके ऊपर ख़र्च करेंगे। तो तकरीबन ये बहुत सारे सफ़हात इसके ऊपर लिखे सही सिस्तानी ने, और इस चीज़ को जो है वो वाज़े किया कि इन इबारतों से आप कौन कौन सा मतलब निकालेंगे और कौन कौन सा मतलब नहीं निकालेंगे। तो जिसका कानून यही निकलता है कि उस माशरे में और उस उर्फ़ में इस इबारत से जो समझा जाता है आप उसी को क्या मुराद लेंगे। अपनी आप जो फ़िकी चीज़ें हैं और जो मंतकी और उसूली चीज़ों को नहीं लेकर आएंगे। मसलन एक बंदा ये कहता है कि ये जो माल है मैं फ़ुक़रा के लिए क्या वक्फ़ कर रहा हूँ। माल तो वक्फ़ नहीं कर सकते, सब बाग वगैरह कि ये जो बाग है फ़ुक़रा के लिए वक्फ़ कर रहा हूँ, यानी क्या मतलब, यानी बाग की जो आमदनी होगी फ़ुक़रा के लिए होगी। तो अब यहाँ पे ये है कि फ़ुक़रा से उसकी क्या मुराद है, क्या उससे मुराद फ़ुक़रा की कोई काफ़िर फ़ुक़रा हैं वो भी इसमें शामिल हैं या काफ़िर फ़ुक़रा इसमें शामिल नहीं है, फ़कत मुसलमान हैं। तो अगर आप इबारत को वही उसूली और मंतकी तौर पर देखें तो आप क्या कहते हैं, फ़ुक़रा मुतलक है जी, मुतलक है, चाहे मुसलमान काफ़िर हो, चाहे मुसलमान फ़कीर हो या काफ़िर फ़कीर हो, दोनों को देना पड़ेगा। लेकिन सही सिसानी ने फरमाया कि नहीं, ये काम आप नहीं करेंगे। आप ये करेंगे कि उस इलाके में और ख़ुद जो वाकिफ़ है वो उसकी क्या तरीक़ा कार रहा है। तो अगर आम तौर पे फ़ुक़रा के लिए वो उन्हीं पे ख़र्च करता था जो मुसलमान होते थे, या हो सकता है जो फ़कत मोमिन हो वो उन्हीं के लिए ख़र्चा किया करता था, तो फिर आप फ़कत मुराद क्या ले लेंगे, मोमिन ले लेंगे। और ये ज़ाहिरी बात है तभी होता है कि जब वो वाकिफ़ मौजूद ना हो हमारे दरमियान। अगर वाकिफ़ मौजूद है तो फिर तो उससे पूछ लेंगे, फिर तो मसले क्या हल हो जाएगा। तो अगर मौजूद नहीं है तो फिर ये तय किया जाएगा कि उस माशरे में या ख़ुद वाकिफ़ का क्या तरीक़ा कार रहा है कि वो फ़ुक़रा कौन से फ़ुक़रा के ऊपर ख़र्च किया करता था, उसी के मुताबिक फिर क्या वो फ़ुक़रा क्या तय करेंगे। तो इस तरीके के है और भी बहुत सारी चीज़ें बयान करेंगे कि जिसमें उर्फ़ को, ख़ुद वाकिफ़ के मिजाज को, ख़ुद उसकी हैसियत को देख के उसकी क्या की जाएगी, तशख़ीस की जाएगी। 1529 नंबर मसला क्या है कि इज़ा वक़फ़ा अलल फ़ुक़रा और फ़ुक़राइल बलद, उसने वक्फ़ किया फ़ुक़रा के ऊपर या इस शहर के फ़ुक़रा के ऊपर। दोनों में फ़र्क क्या है कि फ़ुक़रा आम है और फ़ुक़राइल बलद उसका दायरा क्या है, उसने तंग कर दिया, ख़ास कर दिया। तो अब यहाँ पे फ़ुक़रा कौन से मुराद होंगे, किसी भी मज़हब के और किसी भी दीन के हों। कहते हैं नहीं, इख्तस्सा बिफ़ुक़राए मिल्लतिही व नहलतिही लौ वजदत क़रीनतुन अलल इख्तिसास। तो यहाँ पे फ़ुक़रा जो है वो ख़ास हो जाएंगे उसकी मिल्लत और नहलत के फ़ुक़रा के साथ। मिल्लत और नहलत वही दीन के माना में है। उसकी मिल्लत के यानी अला मिल्लत इब्राहीम, यानी उसके दीन, जो उसके दीन के और उसकी जो नहला उसकी मज़हब के जो फ़ुक़रा होंगे उसी के साथ क्या है ये बात ख़ास होगी। लेकिन ये ख़ास वाली बात कब होगी कि लौ वजदत क़रीनतुन अलल इख्तिसास, कि अगर इस तरीके से इख्तिसास के ऊपर कोई करीना आपके पास मौजूद हो। अब वो करीना क्या हो सकता है कि कमा लौकान मिम्मन, कि जैसा कि वो लौकान अलवाक़िफ़ हो, यानी वो जो वक्फ़ करने वाला है, मिम्मन ऐसे अफराद में से है कि ला यातिफ़ु अलल फ़ुक़राए मिन गैर नहलतिही व मज़हबिही, कि जो ला यातिफ़ु यानी मेहरबानी नहीं करता, किसके ऊपर मेहरबानी नहीं करता, उन फ़ुक़रा के ऊपर कि मिन गैर नहलति व मज़हबी, कि जो उसके दीन और मज़हब के अलावा होते हैं। तो उन फ़ुक़रा की वो मदद नहीं करता, उनको वो हेल्प नहीं करता था। उसकी ये आदत रही है कि हमेशा उन्हीं फ़ुक़रा को सपोर्ट करता था कि जो उसके मज़हब के होते थे, जो मुसलमान होते थे। इम्मा मुतलक़न, यानी चाहे उसकी ये आदत मुतलक़न रही हो, ठीक है, और मावजूद फ़कीर मिन अहल नहलतिही, या मुतलक़न ये सूरत ना रही हो, यानी कभी कभार उन पे भी खर्च कर देता हो, लेकिन मावजूद फ़कीर मिन अहल नहलतिही,
कि अगर उसके दीन और उसके मज़हब वाला अगर कोई फ़कीर मौजूद है तो फिर वो दूसरे पे ख़र्च नहीं करता, ठीक है। दूसरे के ऊपर मेहरबानी मुतलकन नहीं करता, फिर इसी से ये वाज़े हो जाएगा कि चाहे इसके मज़हब का फ़कीर मौजूद हो या मौजूद ना हो, इसने उसको क्या नहीं देना। दूसरा क्या है कि नहीं, ये उसको देता है कुफ़ार को, लेकिन वो कब देता है कि जब इसके मज़हब का क्या है फ़कीर मौजूद ना हो, कोई फ़कीर भी इसके मज़हब को मौजूद ना हो तो फिर क्या है वो उनको देता है। लेकिन अगर दोनों किस्म के फ़ुक़रा मौजूद हों तो फिर वो तरजीह किसको देता है, फ़कत अपने क्या है मज़हब वालों को देता है। तो ये जो है वो एक तरीक़ाकार बनेगा, एक करीना बनेगा कि जिससे आप क्या कहेंगे कि फ़ुक़रा को आप मुतलक नहीं लेंगे। और आगे इबारत यही है कि कमाल अल्लाह साइद हो, कि जैसा कि ये चीज़ शायद क्या हो, शायद राइज हो, यानी इस चीज़ का रवाज हो फ़ी अतबाए मुख्तलिफ़िल अदियान वल मज़ाहिब फ़ी गालिबिल अज़मिनत वल अमकिनत, फ़ी अतबाए पैरोकारों में, मुख्तलिफ़ अदियान और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के पैरोकारों में लअल्लहु शायद हो, यही तरीक़ाकार क्या हो, रवाज रखता हो, कहाँ पे, फ़ी गालिबिल अज़मिनत वल अमकिनत, अक्सर क्या है ज़माने में और अक्सर मकाने में। आम तौर पे जिस जगह पे भी चले जाएँ गालिब, यानी कभी कभार कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं कि जो मज़हब की तफरीक के बग़ैर क्या खर्च करते हों, लेकिन ऐसा कम है। आम तौर पे रवैया क्या है कि आम तौर पे जितने आप इलाक़ों में चले जाएँ, जो है वो किसी भी टाइम पे चले जाएँ, तो अक्सर औक़ात, गालिबुल अज़मना क्या मतलब, अक्सर औक़ात, यानी ख़ुसूसी टाइम पे तो चलें वो ख़र्च करते हैं कुफ़ार के लिए और दीगर मज़ाहिब के लोगों के लिए, लेकिन गालिबुल अज़मना आम तौर पे जो उनकी रूटीन रहती है पूरा साल, कि वो ज़्यादातर किसके ऊपर ख़र्च करते हैं, मुसलमानों के ऊपर और अपने मज़हब वालों के ऊपर क्या ख़र्च करते हैं। तो ये एक यानी करीना बन सकता है बिल्कुल कि इस तरह का अगर रवाज मौजूद है और वाक़िफ़ भी इस तरह का बंदा है तो फिर जो है वो जो उसने वक्फ़ की है चीज़, उसको आप दीगर मज़हब के फ़ुक़रा के ऊपर नहीं लेकर जा सकते। वालैहि, बस इस बुनियाद पे फ़लौकान अलवाक़िफ़ मिनल मुस्लिमीन, अगर वक्फ़ करने वाला मुसलमान है, ये बयान किया था कि वाक़िफ़ के लिए जो है वो मुसलमान होना शर्त नहीं है, और अगर मुसलमान नहीं है काफिर है तो वो फिर अपने मज़हब के मुताबिक ज़ाहिर बात चलेगा, यानी मौकूफ़ अलैहिम के लिए भी क्या है मुसलमान होना शर्त नहीं है, ये भी बयान किया था। यानी अगर वाक़िफ़ मुसलमानों में से हुआ तो इख्तस्सल वक़्फ़ बिफ़ुक़राइल मुस्लिमीन, तो यहाँ पे वक्फ़ ख़ास हो जाएगा किसके मुताबिक, मुसलमानों के फ़ुक़रा के साथ ख़ास हो जाएगा। वलौ कान मिनल यहूद वन नसारा, अगर वाक़िफ़ क्या यहूद और नसारा में से हुआ और उसने वक्फ़ कर दिया और वो चला गया दुनिया से, तो फिर आप क्या कहेंगे कि इख्तस्स बिफ़ुक़राइहिम, कि उसने जो वक्फ़ किया था ये उसी के मज़हब के फ़ुक़रा के साथ, यानी यहूद और नसारा के जो फ़ुक़रा हैं उनके साथ क्या होगा, ख़ास होगा। व इनकान वाक़िफ़ मिन बाज़िल फ़िरक़ वल मज़ाहिब, और अगर वाक़िफ़ क्या है कि बाज़ फ़िरक़ों और बाज़ मज़हब से है, यानी मिल्लत और नेहलत वही इस्लाम और दीन हो गया जो मरकज़ी दीन है, फिर उसके नीचे क्या होते हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और मसालिक होते हैं, मुख्तलिफ़ फ़िरक़े होते हैं। तो अगर वाक़िफ़ क्या है मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में से किसी के साथ ताल्लुक़ रखता है, तो इख्तस्सा, तो वो जो वक्फ़ है वो ख़ास हो जाएगी बेअहल फ़िरक़तिही व मज़हबी, वो उसके जो फ़िरक़ा के लोग होंगे फ़ुक़रा और उसकी मज़हब के जो फ़ुक़रा होंगे उन्हीं के साथ क्या होगी, वक्फ़ यहाँ पे ख़ास होगी, क्योंकि ये एक किस्म का करीना बनेगा कि ये जो वाक़िफ़ है फ़कत अपने मज़हब वालों को क्या है फ़ौक़ियत देता था, उन्हीं के ऊपर क्या खर्च करता था, तो वक्फ़ भी क्या है उन्हीं के साथ क्या हो जाएगा, ख़ास हो जाएगा। इज़ा वक़फ़ा, अगला मसला, इज़ा वक़फ़ा अला फ़ुक़राइल बलद और फ़ुक़राइल क़रिया और फ़ुक़राइल महल्ला फ़ज़ाहिरु अन्नहुम मसरफ़ुन लिमनाफ़िही, अगर उसने वक्फ़ किया फ़ुक़राए बलद के ऊपर, इस शहर के फ़ुक़रा, इस गाँव के फ़ुक़रा या इस महल्ला के फ़ुक़रा, तो इसका क्या मतलब है कि उस मोहल्ला के फ़ुक़रा में आपने क्या करना है, सबको देना है या सबको नहीं देना, क्या सूरत हाल है। तो इस इबारत का मतलब क्या है, कहते हैं इस इबारत का मतलब यह है कि फ़ज़ाहिरु मिन्हु, यानी इससे ये ज़ाहिर होता है, वाक़िफ़ की इस इबारत से ये ज़ाहिर होता है कि अन्नहुम, कि ये जो फ़ुक़राए बलद हैं ना या फ़ुक़राए महल्ला जो हैं, ये क्या बनेंगे, मसरफ़ बनेंगे लिमनाफ़िही, वक्फ़ के जो मुनाफ़े और फ़वाइद हासिल होंगे उनका ये क्या बनेंगे, मसरफ़ बनेंगे। यानी उसके कहने का क्या मतलब होगा कि ये जो बाग़ मैंने वक्फ़ किया है तो इसकी जो आमदन होगी वो आपने ख़र्च किसके ऊपर करनी है, फ़ुक़रा के ऊपर क्या ख़र्च करनी है, तो फ़ुक़रा क्या बनेंगे उस शहर के, वो मसरफ़ बनेंगे। तो इसका फिर ये मतलब नहीं है कि जितनी आमदन हो आप क्या है हर एक को तकसीम करें और थोड़ा थोड़ा जाके उनकी मिल्क में देते हैं, ये इसका मतलब ही नहीं बनेगा। और ये मतलब भी नहीं बनेगा कि आप जो है वो पूरे जो गाँव के फ़ुक़रा हैं सबको क्या है शामिल करें, सब में क्या करें थोड़ा थोड़ा तकसीम करें, ये मयार भी नहीं है।
बल्कि मेयार क्या है कि भाई ये जो आमदन है बस आपने अपने शहर के फ़ुकरा के ऊपर खर्च करनी है, चाहे सब के ऊपर खर्च करें या सब के ऊपर खर्च ना करें, थोड़े से लोगों के ऊपर क्या कर लें, खर्च कर लें। जिस तरीके से आम इबारतें होती हैं कि हम कहते हैं कि ये जो माल है मजबूरुल मालिक है तो आपने सदका करना है फ़ुकरा के ऊपर, मोमिनीन फ़ुकरा के ऊपर, तो वो मुराद उससे ये नहीं होती कि भाई पूरी जो है वो आप अपने इलाके के फ़ुकरा को जमा करें और सब में क्या करें, बराबर तकसीम करें, ये नहीं होती मुराद। मुराद है कि कोई भी फ़कीर आपके पास आ जाए तो आप उसको दे सकते हैं, इसमें इशू नहीं है। तो ये इससे फ़कत ये साबित होता है कि अन्नहुम मसरफ़ुन लिमनाफ़िही, कि जो वक्फ़ के मुनाफ़े हैं उनका जो मसरफ़ है वो ये फ़ुकरा बनेंगे, चाहे आप सब के ऊपर खर्च ना भी करें, बस इन्हीं में से क्या किसी के ऊपर खर्च कर दें। ला अन्नहा मिल्कुन ले अशख़ासिम, ऐसा नहीं है कि अन्नहा ये जो मुनाफ़े हासिल होंगे ये मिल्क हो जाएंगे अशख़ासिम, जितने भी फ़ुकरा हैं उनमें से हर जो शख्स है, हर जो बंदा है उसकी मिल्क में चले जाएंगे, ये इसका मुराद नहीं होगा। अगर मिल्क में चले जाएँ तो फिर उसका लाजमा क्या बनता है, लयल्ज़िमल इस्तियाब, इस्तियाब यानी शमूल, ताकि फिर लाजिम हो जाए सबको क्या करना, शामिल करना। यानी अभी अगर बाग की आमदन हुई है 2 लाख तो आप क्या कहें, इस्तियाब करें, आप कहें ये 2 लाख के मालिक कौन है जी, ये फ़ुकरा महल्ला हैं, हमारे महल्ले के फ़ुकरा, तो आप सब फ़ुकरा की लिस्ट बनाएं, सब के दरमियान क्या करें, तकसीम करें, जो नहीं आ सकता जो गायब है उसका हिस्सा भी रखें ताकि वो बाद में क्या पहुँचा दें। कहते नहीं ये मुराद नहीं होती। इस इबारत का क्या मतलब है कि कोई कहता है जी मेरे गांव के फ़ुकरा के लिए ये बाग है, तो उसका मतलब क्या है कि गांव के फ़ुकरा चंदे के ऊपर भी खर्च कर दें तो ठीक है, वही मसरफ़ हैं। ये नहीं है कि सब के ऊपर बराबर तकसीम करना है और उनकी मिल्क में देना है, ये मुराद नहीं होती है। वालई है बस इस बुनियाद पे फ़ला यजिब तौज़ीउहा अला जमाअतिन मुअतद्दिन बिहा मिनहुम फ़ज़लन अन इस्तियाबिहिम जमीअन, बस इस बुनियाद पे ये वाजिब नहीं होता कि तौज़ीउहा, कि ये जो मुनाफ़े हासिल हुए हैं वक्फ़ के, यानी बाग को अगर उसने वक्फ़ किया था तो बाग की जो आमदन हुई है आप जी क्या करें, तौज़ीउ अला जमाअतिन मुअतद्दिन बिहा, जी आप मिनहुम उन फ़ुकरा में से अच्छे खासे लोगों के ऊपर क्या ख़र्च करें, ठीक है। जमात मुअतद्दिन बिहा क्या मतलब होता है, यानी इतनी जमात हो कि वो काबिल शुमार हो, ठीक है, थोड़े लोग ना हों। तो क्यों आपने कहा जी महल्ला के फ़ुकरा, तो महल्ला के फ़ुकरा कब कहलाएंगे, जब अच्छी खासी तादाद लेकर आएंगे उनके ऊपर खर्च करेंगे फिर कहा जाएगा कि जी फ़ुकरा महल्ला। कहते हैं ये चीज़ वाजिब नहीं है, क्यों, क्योंकि उससे फ़कत मसरफ़ का पता चला है कि वो इन पे खर्च करना चाहते हैं। अब वो कितने लोग हों वो उसकी क्या है, टेंशन नहीं है, थोड़े हों ज़्यादा हों, यानी ख़ुद उनकी जमात की अच्छी खासी तादाद के ऊपर भी खर्च करना वाजिब नहीं है। फ़ज़लन चाहिए जाए कि आप कहें कि अन इस्तियाबिहिम जमीअन, कि वो जो अशख़ास हैं उन सब को क्या करें, आप शामिल कर लें, कहें जी सब को देना है, किसी एक को भी क्या रहने नहीं देना, ये तो यकीनन क्या मुराद नहीं है, ना सब मुराद हैं और ना ही उनकी अच्छी खासी तादाद मुराद है, बल्कि मुराद क्या है कि उनमें से किसी को भी दे दें तो वो उसका क्या है, मसरफ़ है, कि आपके बाग की जो आमदन है इसका मसरफ़ कौन है जी, फ़ुकरा महल्ला हैं, तो उनमें से एक फैमिली को दे दें, 2 को दे दें, 3-4 को दे दें, तो ये भी क्या काफ़ी हो जाएगा। नाम लौकान हुना का करीनतुन अला ज़ालिका, लेकिन अगर उसकी बात के ऊपर कोई करीना ऐसा मौजूद हुआ अला ज़ालिका, इस बात के ऊपर, अब वो कौन सी बात हो सकती है कि जी आपने अच्छे खासे लोगों को देना है, थोड़े लोगों को नहीं देना, या सबको क्या शामिल करना है, तो अगर करीना आपके नज़दीक साबित हो जाता है तो फिर तो लाज़िम इत्तिबा हुआ, तो उसी फिर करीना के मुताबिक क्या है चलेंगे और सब में क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। अब ये करीना कैसे हो सकता है, उसकी फ़र्ज़ करें मिसाल यूँ देते हैं कि कमा लौकानत मनाफ़िल वक्फ़ कसीरतुन, कि वक्फ़ के जो मुनाफ़े हैं वो बहुत ज़्यादा हों, यानी बहुत बड़ी इसकी ज़मीनें हों, बहुत ज़्यादा बागात हों और उनकी आमदन क्या बहुत ज़्यादा होती हो, उसने सारा वक्फ़ कर दिया। वल मौक़ूफ़ अलैहिम क़लीलुन, और जिनके ऊपर वक्फ़ किया वो लोग क्या हों, थोड़े हों, यानी उसके महल्ले की फ़र्ज़ करें 10 फैमिलियाँ क्या हों, फ़ुकरा की हों, और जो बाग की आमदन है वो लाखों में आ रही हो, ठीक है। तो ये एक करीना बनता है कि वो जो आमदन होगी वो ऐसा नहीं है कि 2-3 फ़कीरों को आप दे दें बस, ये उसकी मुराद नहीं होगी। उसकी फिर मुराद क्या होगी कि भी आमदन होगी तो 10 फैमिलियाँ जो हैं फ़ुकरा की, सब में क्या करें, आप तकसीम करें, ये उसकी क्या होगी, मुराद होगी। ये कब है कि जब मौक़ूफ़ अलैहिम की तादाद थोड़ी है और आमदन क्या बहुत ज़्यादा हो रही है और वो वक्फ़ कर रहा है, वो कह रहा है कि ये जो मेरे महल्ले के फ़ुकरा हैं इनके लिए मैं वक्फ़ कर रहा हूँ, कितनी आमदन, ये जो महीने की क्या है 10 लाख आमदन होती है। तो इससे आप क्या समझेंगे, इससे ये थोड़ी समझेंगे 2 फ़कीरों को दे दो तो आप कहें वो उसने फ़कत मसरफ़ बताया था, बस उसने ये थोड़ी बताया था सब के ऊपर खर्च करने। कहते नहीं, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये करीना यहाँ पे बन जाएगा कि वो ये चाहता है कि मेरे जो महल्ले के फ़ुकरा हैं सब के हालात क्या हो जाएँ, अच्छे हो जाएँ, सबको क्या सपोर्ट किया जाए और सबको क्या अच्छे तरीके से
दिया जाए। तो यहाँ पे उसकी मुराद फिर क्या होगी, इस्तियाब होगी कि सबको आपने क्या करना है, शामिल करना है। लेकिन अगर इसकी सूरत हाल उलट हो कि फ़ुक़रा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं और जो आमदन हो रही है वो 50,000 60,000 इतनी हो रही है, तो फिर वहाँ पे उसकी मुराद क्या होगी, मसरफ़ होगी। उसकी ये मुराद नहीं होगी कि भाई आप तकसीम करें ताकि 2-2 रुपये सबको आ जाएँ, ये उसकी मुराद नहीं होगी। मुराद क्या होगी, आप कुछ फ़ुक़रा को दे दें, 1-2 को दे दें, यानी मसरफ़ बस यही रखें, बाहर वाले फ़ुक़रा को ना दें, ये उसकी मुराद होगी। अच्छा, ला सियमा माक़िल्लत मसरफ़ कुल्ल वाहिद मिनहुम, यही जो सूरत हाल बयान कर रहे हैं कि जिसमें सबको शामिल करना होता है कि मुनाफ़े वक्फ़ बहुत ज़्यादा हैं और जिनके लिए वक्फ़ किया वो थोड़े हैं, और ला सियमा खुसूसन माक़िल्लत मसरफ़ कुल्ल वाहिद मिनहुम, वो जो मौक़ूफ़ अलैहिम हैं उनमें से हर एक के जो मसरफ़ और अखराजात हैं वो भी क्या थोड़े हैं। ठीक है जी। तो यानी ये नहीं है कि फ़ुक़रा में साहब कहें कि भाई इसके तो बड़े ज़्यादा कर्ज़े हैं, इसको तो बहुत बड़ा मकान बना के देना पड़ेगा, इसका तो घर ही नहीं है। फ़कीर इस तरह के हैं ना, और इसको आपने पूरा घर बना के देना है, बच्चे को आपने सेटल करना है, तो उसका मसरफ़ बहुत ज़्यादा बन रहा है कि 8-10 लाख तो उसी के घर पे लग जाएगा घर बना के देंगे। तो आप कहते नहीं, ऐसी सूरत हाल नहीं है, घर वगैरह सब के हैं और उनमें से हर एक का जो ख़र्चा है वो थोड़ा है, उसे बस खाने पीने के लिए ख़र्चा चाहिए, बिजली के बिल उसने अदा करना है, बच्चों की फ़ीस देनी है, ये उससे ख़र्चा चाहिए। तो ये जब थोड़ा ख़र्चा है, उधर से आमदन ज़्यादा है, तो उसका फिर नतीजा क्या निकलेगा कि सबको क्या है, देना है वहाँ पे। फ़इन्नहु लाबुद्दा हिनज़िन मिन अत्तवस्सुअ फ़िल मसरफ़, तो इस सूरत में फिर लाबुद्दा ज़रूरी हो जाता है कि आप क्या करें, वो जो मसरफ़ है उसके अंदर क्या करें जी, तवस्सु करें। तवस्सु मसरफ़ का क्या मतलब है कि वो मसरफ़ क्या मानेंगे, फ़ुक़रा, फ़ुक़रा को क्या कहते हैं कि फ़ुक़रा मसरफ़ बने हैं। तो उस मसरफ़ में तवस्सु क्या मतलब होगा कि तमाम फ़ुक़रा को क्या करें, शामिल करें, ये वसअत होगी, ना कि 1-2 फ़ुक़रा को दे के आप कहें कि जी हमने फ़ुक़रा के ऊपर ख़र्च तो कर दिया है, ये तवस्सु नहीं है। यानी तवस्सु फ़ुक़रा उसी मसरफ़ के अंदर आपको वसअत करनी पड़ेगी, मसरफ़ को फैलाना पड़ेगा हस्ब मा तक़्तज़ी क़रीना, तो जो क़रीना और जो शवाहिद जिस चीज़ का तकाज़ा करते हैं उसी के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। वलौ कानत क़रीनतुन, अगर फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि हालात ये बताते हैं और क़रीना ये बताता है कि अला इरादतिही अल इस्तियाब, के वाक़िफ़ का यहाँ पे इरादा यही था कि इस्तियाब के तमाम फ़ुक़रा के उसने हालात बेहतर करने थे। इस्तियाब यानी शामिल, उसका मुराद क्या थे कि इस्तियाब करें और वसरफ़ अलल जमी, और वो ये चाहता था कि तमाम फ़ुक़रा जो उसके महल्ले के हैं सब के ऊपर क्या ख़र्च होना चाहिए। हत्तल गायबीन मिनहुम, हत्ता कि जो फ़ुक़रा अभी हाज़िर नहीं है, गायब हैं, दूसरे इलाके में गए हुए हैं, तो उनके ऊपर भी क्या ख़र्च करना उसका मकसद था। तो तअय्यन अल अमल बिमूजिबिहा, तो जो इस करीना का वजह बनती है, यानी जो भी इस करीना की वजह से साबित होता है उसके ऊपर अमल करना क्या हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा। फ़इन लम युमकिन, यानी अगर तवस्सु फ़िल मसरफ़ मुमकिन ना हो, यानी तमाम फ़ुक़रा के ऊपर ख़र्च करना मुमकिन ना हो, वजह लगैबत बाज़िहिम, क्योंकि बाज़ फ़ुक़रा तो महल्ले में मौजूद नहीं है, इलाके में है ही नहीं, वो कहीं और रहते हैं, कहीं और गए हुए हैं। और लतफ़र्रुक़हिम, या वो एक जगह पे नहीं है, कोई किधर बैठे हुए कोई किधर बैठे हुए, अब सबको कैसे दें। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर भी आज़ला हिस्सता मन लम यतमक्कन मिन ईसाल हिस्सत इलैहि, या उज़ला हिस्सत मन, तो फिर उसके हिस्से को जुदा करके रखा जाएगा। आज़ल जुदा करना, तो उसके हिस्से को जुदा करके रखा जाएगा कि मन लम यतमक्कन मिन ईसाल हिस्सत इलैहि, कि जिसके लिए ये बात मुमकिन नहीं है कि उसके हिस्से को क्या है उस तक पहुँचाया जाए, तो उसके हिस्से को जुदा करके रखेंगे। इला ज़मान तमक्कुन, तब कब तक जुदा करके रखेंगे, जब आपके लिए मुमकिन हो जाएगा उसके हिस्से को क्या है पहुँचाना। वज़ा शक फ़ी अददिहिम, और अगर ये बहस हो जाए कि फ़ुक़रा कितने हैं हमारे मोहल्ले के, आया 20 फैमिलियाँ हैं या 25 हैं, शक पड़ गया, तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर अदद में शक है तो इख्तिसार अल अक़ल, तो जो कम वाला अदद है उसके ऊपर वो क्या करेगा, इख्तिसार करेगा, ज़्यादा को देना ज़रूरी नहीं है, कम के ऊपर इख्तिसार करेगा। लेकिन इसमें एहतियात मुस्तहब यही रहेगी कि तफ्तीश हो वल्फ़हस हो, कि वो तलाश जारी रखे, तफ्तीश करता रहे कि कोई और फ़कीर रह तो नहीं गया, तो जितने फ़कीर रह गए हों तो फिर उन तक भी क्या है पहुँचाए। यानी शक वाली सूरत में तो अक़ल क्या होता है, कम अज़ कम वो तो यकीनी होता है ना, वो कहता है ये तो यकीनी है मुझे कि 20 फैमिली तो क्या फ़कीर हैं, ठीक है, जितना यकीनी है वो तो खर्च करेगा, बाकी के बारे में शक है उनके बारे में खर्च करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि उनका फ़कीर होना साबित नहीं हुआ। लेकिन एहतियात मुसाफ़ के ऊपर अमल करना चाहे तो वो तहकीक करे, हो सकता है कि बाकी लोग भी क्या फ़ुक़रा साबित हो जाएं, तो उनके ऊपर फिर क्या करेगा, खर्च करेगा।
इज़ा काला, एक बंदा यूँ कहता है कि हाज़ा वक़्फ़ुन अला औलादी औ ज़ुर्रियती औ असहारी औ अरहामी औ तलामिज़ती औ मशाइखी औ जीरानी। ठीक है, इस तरह वाला वक्फ़ यानी हमने नहीं देखा किसी ने किया हो कि वो कहता है कि ये जो मेरा घर है, ये बाग है, मेरी औलाद के लिए वक्फ़ है। यानी औलाद के लिए वक्फ़ करना बहुत नहीं सुना आज तक हमने। या ये कहे कि ज़ुर्रियती, मेरी जो नस्ल चलेगी क़यामत तक, उसके लिए वक्फ़ है। और असहारी, या मेरे जो दामाद होंगे, ठीक है, उनके लिए वक्फ़ है। और हामी, या मेरे जो रिश्तेदार होंगे। तलामिज़ती, मेरे शागिर्द होंगे। मशाइखी, मेरे असातिज़ा होंगे। जीरानी, मेरे जो पड़ोसी होंगे। यूँ करके कहा कि मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, उनके लिए ये चीज़ क्या वक्फ़ है। फ़ज़ाहिर मिन्हु अलअमूम, तो इस इबारत का क्या मतलब है कि आपने जो है वो कितने लोगों को कवर करना है। उसने कहा कि मेरी औलाद के लिए वक्फ़ है, तो आप उसकी औलाद में से फ़कत 2 को दे दें, 4 को छोड़ दें, क्या इसका ये मतलब है। या उसने कहा कि मेरे शागिर्दों के लिए वक्फ़ है, तो आप शागिर्दों में से क्या 2 शागिर्दों को दे दें, बाकी 8-10 को छोड़ दें। कहते नहीं, इस इबारत का मतलब यह है कि मेरे जितने शागिर्द हैं सबको फिर देना है। जो भी इस बाग की मनफ़त होगी सब शागिर्दों में तकसीम होगी, मेरे सब असातिज़ा में तकसीम होगी, मेरी जितनी औलाद है सब में क्या होगी, तकसीम होगी। तो इस इबारत से मुराद उसका मसरफ़ बयान करना नहीं है कि बस ये मसरफ़ है मेरी औलाद, किसी एक के ऊपर ख़र्च कर दो, ये उसकी मुराद नहीं होगी। बल्कि उसकी मुराद यहाँ पे क्या होगी, इस्तियाब होगी, कि उसने क्या करना है, सब लोगों को क्या करना है, शामिल करना है। फ़ज़ाहिर मिन्हु, तो इससे ज़ाहिर क्या होता है कि अल-उमूम, इससे ज़ाहिर क्या है, उमूम है। ठीक है, कि उमूम क्या मतलब कि सारे के सारे उमूमी औलाद उसकी क्या होगी, शामिल होगी मौक़ूफ़ अलैहि में। फ़याजिबु फ़ीही अल-इस्तियाब, तो बस इस वक्त में क्या होता है, इस्तियाब वाजिब होता है, शामिल करना, यानी सब के लिए क्या है, तकसीम करना, ये क्या होता है, ज़रूरी होता है। इज़ा वक़फ़ा अलल मुस्लिमीन, अगर एक बंदे ने वक्फ़ किया कि ये चीज़ वक्फ़ है मुसलमानों के लिए, तो अब मुसलमान कौन, आप फ़िक़ही तौर पे देखेंगे कि कौन से मुसलमान होते हैं, या वाकिफ़ के अक़ीदे के मुताबिक देखेंगे कि वो किसे मुसलमान समझता है। ठीक है, हो सकता है वाकिफ़ क्या है, वो वहाबी हो, फ़र्ज़ करें वो शियों को मुसलमान ही ना समझता हो। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे नहीं, फ़िक़ही तौर पे तो शिया हम कहते हैं मुसलमान हैं, हम कहें इसको ना देखें, आप वाकिफ़ को देखें। यहाँ पे वाकिफ़ का, क्योंकि वो वक्फ़ कर रहा है तो उसी के इरादे को और उसी के क्या हालात को देखेंगे। अगर वो इनको मुसलमान नहीं समझता तो इनके लिए वो चीज़ क्या वक्फ़ नहीं होगी। यानी इज़ा वक़फ़ अलल मुस्लिमीन काना, तो काना किसके लिए वो चीज़ हो जाएगी, लिमन या अताक़िदुल वाक़िफ़ु इस्लामहु, उसी मुसलमान के लिए होगी कि वाकिफ़ जिसके इस्लाम का अक़ीदा रखता है। फ़ला यदख़ुलु फ़िल मौक़ूफ़ि अलैहिम, बस मौक़ूफ़ अलैहिम में वो बंदे दाखिल नहीं होंगे कि मैं या अताक़िदुल वाक़िफ़ु कुफ़रहु, कि वाकिफ़ जिनके कुफ़र का अक़ीदा रखता है। व इन अक़र्र बिशहादतैन, अगरचे वो जो बंदा है वो शहादतैन का इकरार करता है, क्योंकि शहादतैन के इकरार करने से बंदा मुसलमान हो जाता है, लेकिन उसने मुसलमान बनने के लिए सहाबा का भी इकरार क्या साथ रखा हुआ है। ठीक है, तो ये उसका अपना अक़ीदा है जो गलत है, लेकिन इसके बावजूद क्या है, हम कहेंगे कि नहीं, वक्फ़ में जो है वो उसी के अक़ीदे के मुताबिक क्या हमें चलना है। अच्छा, मुसलमानों की जब बात की तो फिर मुसलमान में फ़कत मर्द होंगे या ख़वातीन शामिल होंगी। अगर ख़वातीन हैं तो फिर क्या बच्चे होंगे या बच्चे नहीं होंगे। अगर बच्चे हैं तो क्या वो सारे समझदार होंगे या माजूर और आकिल भी, माजूर और जो पागल हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। इसका क्या, फिर इसकी क्या तफसीर आप करेंगे। कहते हैं कि वयउम्मुल वक़्फ़ु अल मुस्लिमीन जमीअन, यहाँ पे वक्फ़ क्या तमाम मुसलमानों को शामिल हो जाएगा। अज़्ज़कूरा वल इनास, चाहे वो मुज़क्कर हों, मुअन्नस हों, किबार सिगार हों, बड़े छोटे हों, मजनून हों, सुफ़हा बेवकूफ़ हों, आदिल हों, फासिक हों, सबको क्या शामिल हो जाएगा। इज़ा वक़फ़ा अलल मुअमिनीन, एक बंदे ने मुअमिनीन के लिए वक्फ़ किया तो इख्तस्सल वक़्फ़ु बिमन कान मुअमिनन फ़ी एतक़ादिल वाक़िफ़, तो यहाँ पर भी देखा जाएगा कि मोमिन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप अल-काफ़ी की रवायात ले हैं कि मोमिन वो होता है जो अल्लाह की इताअत करने वाला हो, गुनाहों से बचने वाला हो। तो लिहाजा आप क्या कहें कि हम वक्फ़ वाली चीज़ किसको देंगे, उसकी फ़कत ये जो अहले तक़वा लोग हैं उनको देंगे, क्योंकि यही क्या है हदीस में इनको मोमिन कहा गया, ईमान का दर्जा। ठीक है, कि जो अमल में क्या हों, आगे हों। हम कहेंगे नहीं, ये मुराद नहीं है, बल्कि मुराद क्या होगी कि बिमन कान मुअमिनन फ़ी एतक़ादिल वाक़िफ़, कि वाक़िफ़ की निगाह में जो मोमिन हो। ठीक है, वाक़िफ़ जिसे मोमिन समझते हो, चाहे वो फासिक हो, उसी के ऊपर आप खर्च करेंगे। फ़ायदा कान वाक़िफ़ इसना आशरियन, अगर वाक़िफ़ क्या हुआ 12 इमामों को मानने वाला हुआ तो इख्तस्सल वक़्फ़ बिल इसना आशरिया मिनल इमामत, तो अब यहाँ पे वक्फ़ किसके साथ ख़ास हो जाएगा, जो इमामिया फ़िरक़े में से 12 इमामों को मानने वाले होंगे शिया, उन्हीं के साथ क्या होगा, ख़ास होगा। वला फ़र्क़ा, यहाँ पे फिर इसमें भी कोई फ़र्क नहीं होगा कि चाहे वो जो मोमिनीन है वो मर्द हों या ख़वातीन हों, बच्चे हों या पागल हों, और इसमें भी फ़र्क नहीं होगा कि वला बैन उदूल वल फुस्साक़,
कि वो मोमिन क्या हूँ, आदिल हूँ या क्या हूँ, फासिक हूँ। वकज़ा इज़ा वक़फ़ल इस्ना अशरी अल शिय्यत, इस्ना अशरी ने जो है वो कहा कि ये चीज़ मैं शिया के लिए वक्फ़ करता हूँ, तो शिया से के क्या मुराद होगी, शिया से मुराद भी उसकी क्या होगी, इस्ना अशरी होगी। आप ये फिर नहीं कहेंगे कि शिया तो जी किससे कहते हैं, जो मौलवी की इमामत को मानने वाला हो, चाहे वो 12 इमामों को मानता हो या ना मानता हो। यूँ तफसीर नहीं करेंगे, हम उसी के अक़ीदे में देखेंगे कि वो शिया कैसे समझता था। वो शिया इन्हीं को समझता था, 12 इमामों वालों को, तो उन्हीं के ऊपर वक्फ़ होगा। वो अम्मा इज़ा कान वाक़िफ़ अला शिय्यत मिन बाज़िल फ़िरक़ उख़र मिन शिय्यत, लेकिन अगर शिया के ऊपर वक्फ़ करने वाला जो वाक़िफ़ है ना, वो शियों में से दीगर फ़िरक़ों में से हो, यानी इस्ना अशरी ना हो, फ़र्ज़ करें ज़ैदी हो या इस्माइली हो, वो वक्फ़ कर रहा हो, तो अब आया ये वक्फ़ फ़कत ज़ैदी शियों के लिए उसका होगा या तमाम शिया इसमें शामिल करेंगे, ख़ुद तो वो ज़ैदी है। तो यहाँ पे सय्यद सिस्तानी क्या फरमाते हैं कि फ़क़त युक़ाल, कि कभी ये बात कही जाती है कि इन्न ज़ाहिर मिन्हु अलहू, कि जी उसकी बात से ज़ाहिर ये होता है कि उसकी मुराद तमाम शिया हैं। लिअतबाए फ़िरक़ती, तमाम शिया से क्या मुराद हैं कि लिअतबाए फ़िरक़ती वग़ैरहिम, कि जो उसके फ़िरक़ा वाले हैं वो भी इसमें शामिल हैं, फ़िरक़ा को जो मानने वाले हैं, यानी ज़ैदी भी इसमें शामिल हैं, वग़ैरहिम और ज़ैदी के अलावा वो भी इसमें शामिल हैं कि मैं यातक़िदुल ख़िलाफ़त लिअली अलैहिस्सलाम बिला फ़स्ल, कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए खिलाफत बिला फ़स्ल का अक़ीदा रखते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये कहा जाता है, लेकिन सही सन बनाते हैं कि वलाकिन ला कुल्लियत लहू, ये हम आपको कोई कुल्लिया इसमें नहीं दे सकते, ठीक है। ये कहा जाता है, तो ये कब कहा जाता है, ये तब कहा जाता है कि अगर वो तमाम शियों के साथ रह रहा हो और ख़ुद क्या हो, ज़ैदी हो और यूँ वक्फ़ करे, तो वहाँ पे कहा जाएगा कि उसकी मुराद क्या अमूम है। लेकिन अगर उसकी अपनी जमात है, बहुत सारी में रह रहे हैं, उसने क्या शियों के लिए वक्फ़ है, उन्हीं को फ़कत शिया कहते हैं ज़ैदी को, तो फिर उसकी मुराद फ़कत क्या होंगे, ज़ैदी होंगे। तो यहाँ पे आप अमूम का दावा करें और इस तरीके से कहें तो ये बात क्या है, मुश्किल है। इज़ा वक़फ़ फ़ी सबीलिल्लाह तआला और फ़ी वजूहिल बिर, एक बंदे ने कहा कि ये जी अल्लाह के रास्ते में मैं वक्फ़ करता हूँ, फ़ी सबीलिल्लाह ये चीज़ वक्फ़ है, या उसने ये इबारत की कि फ़ी वजूहिल बिर, कि ये जो है वो आप नेकी के कामों के ऊपर क्या खर्च करेंगे, वज जहत काम को कहते हैं, फ़ी वजूहिल बिर यानी नेकी के कामों के ऊपर ये चीज़ खर्च करेंगे। तो अब इससे क्या मुराद है, कहते हैं फ़ल मुराद मिन्हु, इससे मुराद हर वो काम है कि मायकून क़ुरबतन व ताअतन, के जो इताअत शुमार हो, जो क़ुरबतन यानी जो अल्लाह के क्या करीब करने वाला हो, यानी हर वो नेकी का काम वो इसके अंदर क्या शामिल हो जाएगा। अब उसमें जो है वो फ़कत खाना खिलाना शामिल नहीं होगा, उसमें किसी को घर बना के देते हैं, किताबें छपवा देते हैं, ठीक है, तालिब इल्मों की फ़ीस देते हैं, ये सारी यानी हर वो काम जिसमें अल्लाह की इताअत का उन्सर पाया जाता हो, वो इसमें क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। चलें जी, काफ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।